इस बंदे का चेहरा इतना डरावना था कि जैसे ही उसने स्कूल में कदम रखा, प्रिंसिपल को लगा कोई क्रिमिनल आ गया है और उन्होंने तुरंत पुलिस बुला ली। जब एक टीचर ने क्लास में उसका इंट्रो करवाया तो उनकी आवाज कांप रही थी। उसके नए क्लासमेट्स इतने डरे हुए थे कि उन्होंने डर के मारे नजरें तक नहीं मिलाई। टेंशन कम करने के लिए उस बंदे ने अपनी तरफ से सबसे प्यारी स्माइल देने की कोशिश की और अपना नाम कातानो साइरो बताया। लेकिन उस रूम में मौजूद हर किसी के लिए वह स्माइल किसी बुरे सपने जैसी थी। पूरे स्कूल में ये बात आग की तरफ फैल गई कि फर्स्ट ईयर में एक खतरनाक ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। कोरोडा, जो स्कूल का सबसे बड़ा गुंडा था, वह नहीं चाहता था कि कोई और उसका रुतबा छीने। उसने फैसला किया कि वह खुद इस नए लड़के को उसकी औकात दिखाएगा। लंच के टाइम बाकी सारी क्लासेस खाली हो गईं, लेकिन कातानो की क्लास में सन्नाटा छाया था। उसके क्लासमेट्स इतने डरे हुए थे कि खाना खाते वक्त एक शब्द तक नहीं बोले। उन्हें लगा कि जरा सी आवाज भी उसका ध्यान भटका सकती है। जब कातानो बाहर गया तब जाकर सबने चैन की सांस ली और सब इस बात पर राजी थे कि वहाँ का माहौल दम घोंटने वाला था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कातानो ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर एक एक शब्द सुन लिया था। तभी एक बड़ा हाथ उसके कंधे पर आया। कोता अपने दो दोस्तों के साथ हकड़ते हुए आया और पूछा कि क्या कातानो इसी क्लास में? कातानो पीछे मुड़ा। बस एक झलक ही काफी थी। कोरोडा की सारी हिम्मत वहीं ढेर हो गई। वह हकलाने लगा और गलत क्लास में आने का बहाना बनाकर अपनी कांपती टांगों के साथ वहाँ से जितनी जल्दी हो सके भाग गया। एक गली में छुपने के बाद भी कोता शांत नहीं हो पा रहा था। उसके बंदे उसके अचानक बदले हुए बर्ताव से हैरान थे। कोता उन पर चिल्लाया और समझाया कि अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से वो बता सकता है कि कातानो कोई आम गुंडा नहीं है। उसे तो शक था कि उसने शायद किसी का खून भी किया हो। उसने अपने लड़कों को सख्त चेतावनी दी कि कभी भी कातानो को मत उकसाना। फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने दांत पीसते हुए कहा कि अगर कातानो ने पहले पंगा लिया तो वह सबसे पहले सामने खड़ा होगा। इस बीच कातानो ने सोचा कि वह सब पर अच्छा इंप्रेशन जमाएगा ताकि कोई उससे नफरत ना करे। इसलिए वह कैंपस में पड़ा कचरा उठाने लगा और तभी उसकी नजर एक सूखे पेड़ पर पड़ी। जैसे ही उसने उस पेड़ को हटाने के लिए उसे अपनी बाहों में भरा, कोता और उसके बंदों ने उसे देख लिया। कातानो का पहले से गुस्से वाला चेहरा और उस मेहनत से उभरी हुई उसकी नसें और मसल्स देखकर कोता का बचा कुचा हौसला भी टूट गया। कोता को लगा कि कातानो पेड़ नहीं हटा रहा बल्कि उन पर हथियार से हमला करने के लिए दौड़ रहा है। असल में बात बहुत सिंपल थी। पेड़ बहुत भारी था और कातानो का पैर फिसल गया, जिस वजह से वह उस पेड़ को पकड़े हुए सीधा उन तीनों की तरफ गिरने लगा। कोता बुरी तरह डर गया। टक्कर के बाद कातानो को लगा कि अब उसकी पिटाई होगी, लेकिन इसके बदले उसे कोरोडा के रोने और माफी मांगने की आवाजें सुनाई दी। इस तरह कातानो बिना कुछ किए बिजोरा हाई का डॉन बन गया। उसके क्लासमेट्स अब उससे पहले से ज्यादा डरने लगे थे। टीचर्स क्लास में उसकी तरफ देखते तक नहीं थे, जबकि असल में कातानो बस शांति से बैठकर नोट्स लिख रहा होता था। उसी वक्त जब कोता इस बात से खुश था कि वह खतरे से बच गया, वहाँ एक सुनहरे बालों वाला लड़का आया। उसे स्कूल के पहले दिन टीचर को पीटने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया था। अब जब वह वापस आया था तो वह स्कूल के टॉप गुंडे से भिड़ने के लिए तैयार था। कोता पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड था और अपना गुस्सा किसी पर निकालना चाहता था। उसने अपनी टीम बुलाई और सबने मिलकर हमला किया, लेकिन यूजी ने उन सबको एक एक करके जमीन पर लेटा दिया। वह खुद को नया डॉन अनाउंस करने ही वाला था कि किसी ने उसे बताया कि असली डॉन तो कातानो है। यूजी ने तुरंत उससे मिलने का फैसला किया। वह पूरी अकड़ के साथ कातानो की क्लास में घुसा और उसकी सीट पर बैठ गया। पूरी क्लास की सांसें अटक गईं। फिर कातानो अंदर आया। उसने देखा कि उसकी सीट पर कोई बैठा है और वह सोच ही रहा था कि कुछ कहे या नहीं। जैसे ही यूजी ने ऊपर देखा और उनकी नजरें मिली, यूजी वहीं जम